रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक पेज नंबर 12 तक समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में पेज नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। पेज नंबर 13 में दिया गया है भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला टॉपिक है भारत में परिवहन क्या है। पहला पॉइंट है केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में किया गया तथा सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। और देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ध्यान में रखना है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी 11 राज्य तक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44A है, जो केरल के कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। याद रखना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग NH1 नेशनल हाईवे 1A पर स्थित है। ध्यान रखना है, जवाहर सुरंग नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा झांसी कहलाता है, जो यूपी में है। झांसी यूपी में है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहलाता है। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड कहलाता है। कोलकाता से अमृतसर तक है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे का निर्माण और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसमें 4 महानगर को जोड़ा गया है, जिसमें से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। ये टोटल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना है, 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की लंबाई सर्वाधिक महाराष्ट्र में है और सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। ध्यान रखना है। और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। और एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है, एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा परमहंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी को हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवनहंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया। और कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। ध्यान रखना है, कोच्चि जो केरल में है का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 20 छोटे बंदरगाह हैं। ध्यान रखना है, भारत में 13 बड़े और 20 छोटे बंदरगाह हैं। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और नौनाहा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। ध्यान रखना है, ये नौनाहा सेवा है, ये जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पूर्व नाम था कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदल दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। और मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक है। मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक है, ध्यान रखना है। और पहला रासायन बंदरगाह दाहेज जो गुजरात में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर है, चेन्नई में स्थित है।
सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह का नाम है कामराज, जो इसका पुराना नाम एन्नूर था, चेन्नई में स्थित है। और वी.ओ. चिदम्बरम, पुराना नाम था तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मर्मुगोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में दिया गया है। भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना है, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ध्यान रखना है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। दक्षिणी कमान है पुणे, मध्य कमान है लखनऊ और पूर्वी कमान है कोलकाता, उत्तरी कमान है उधमपुर, पश्चिमी कमान है चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिमी कमान है जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। ध्यान रखना है, ये थल सेना का कमान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी कि थल सेनापति थे, के.एम. करियप्पा, ध्यान रखना है। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। और भारत की थल सेना विश्व की चौथी एवं वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। ध्यान में रखना है कि थल सेना विश्व में चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला तथा वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में तथा भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में है तथा इंडियन नेवी एकेडमी कोचीन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिया गया है नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। जो नौसेना है 3 कमानों में बांटा गया है। पहला कमान है दक्षिणी कमान कोची में है, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है और तथा पश्चिमी कमान मुंबई में है। ध्यान रखना है, दक्षिणी कमान कोची है केरल में, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तथा पश्चिमी कमान मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे 1958 ईस्वी में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना एयर फोर्सेस की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमान में बांटा गया। 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना है, वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वो प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमहर्स्ट था। और वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है वायुसेना का ध्येय यानी वाक्य था नभ स्पर्शम दीप्तम। और नौसेना का वाक्य है संग नौ वरुण। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ध्यान रखना है। और 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह भी ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ द आर्मी स्टाफ और जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल का रैंक है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। ध्यान रखना है, भारत में बनी
पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था और स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। और भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है और प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। और भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मरीन था। ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना का पहला नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स और नौसेना का पहला नाम था रॉयल इंडिया मेरीन। नेक्स्ट पॉइंट है यानी नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय बैंकिंग के बारे में दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित था भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और पूर्ण रूप से भारत का देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। ध्यान में रखना है पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का केंद्रीय बैंक RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RB एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। ध्यान में रखना है भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि RBI का मुख्यालय है मुंबई में। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक RBI है, यानी RBI भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक RBI है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ध्यान रखना है कि RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, तो प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। ध्यान रखना है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी और 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। और भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार 14 बड़े व्यापारी बैंकों की कुल जमा 50 करोड़ रुपये से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारी बैंकों की कुल जमाएं थी 200 करोड़ रुपये का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हजारी समिति की भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हजारी समिति ने की। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा RBI के गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा RBI के गवर्नर थे। और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ध्यान रखना है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया और 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक रख किया गया। और देश में
सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश में बैंक की सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। और बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। और पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। ध्यान रखना है, पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। धन्यवाद। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो को रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।